प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। इसमें क्या चल रहा था हमारा? सरल रेखीय गति चल रहा है। क्या चल रहा है? सरल रेखीय गति चल रहा है। अब सरल रेखीय गति के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्राफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने त्वरण तक हो गया था हमारा। अब त्वरण से आगे ग्राफ है, जो आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो ग्राफ बना हुआ मिलता है वो ग्राफ कैसे काम करता है, ठीक उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है हमारा स्थिति समय ग्राफ। मतलब किसी वस्तु की जो बॉडी है वो मोशन कर रही है। अब मोशन करते हुए समय के साथ उसकी स्थिति क्या है, दोनों के बीच में कैसे संबंध स्थापित करें हम। देखें, पहला है स्थिति समय ग्राफ। ये है हमारे पास, ये बिंदु हो गया, ये टाइम हो गया, ये हमारी पोजीशन हो गई, पोजीशन x, और ये हमारा t। तो पहली स्थिति है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति परिवर्तन, स्थिति समय ग्राफ कहलाती है। स्थिति समय ग्राफ, समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे हम? स्थिति समय ग्राफ कहेंगे। जब समय के साथ स्थिति लीनियरली परिवर्तित, या ऐसे समझे स्थिति समय ग्राफ के बीच, मान लीजिए यहां पर है वस्तु, ये समय कितना t1, अब यहां पर पहुंच गई तो ये समय कितना t2, ये वाली स्थिति कितनी x1, ये वाली स्थिति कितनी x2। तो जब समय t1 है स्थिति क्या? x1। जब समय t2 है तो स्थिति क्या? x2। क्लियर हो गई बात? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्थिति समय ग्राफ कहलाता है। अब देखिए इसमें, अब कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? t2 होगी, तो क्या आ जाएगा हमारा? x2। क्लियर? नेक्स्ट, अब दूसरा ग्राफ देखिए। एक समान गति के लिए जब वस्तु एक समान गति कर रही हो, मतलब समय के साथ उसकी स्थिति कैसी हो? समान हो, तो उसके लिए हमारा ग्राफ कैसा निकल के आएगा? ये स्ट्रेट लाइन में निकल के आएगा। t, और ये हमारा x। स्थिति समय ग्राफ मतलब एक समान गति के लिए, इसके लिए एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा आएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन में निकल के आएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग वस्तु की क्या है? स्थिति भी बढ़ रही है। क्लियर? नेक्स्ट, असमान गति के लिए, असमान गति के लिए दो कंडीशन हो सकती है। जब हमारा टाइम तो लीनियरली टाइम तो एक साथ बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ जो वस्तु की गति है वो पहले तेजी से बढ़ रही हो, फिर बाद में धीमी हो गई हो, या पहले धीमी बढ़ रही हो बाद में तेजी से, पहले धीमी हो फिर बाद में तेजी से मूव करने लगे। तो इसके लिए हमारी दो कंडीशन निकल के आती हैं। कौन कौन सी? देखिए यहां ये t, ये हमारा x। जब वस्तु समय के साथ, समय तेजी से बढ़ रहा है लेकिन वस्तु कैसे है? धीमे धीमे बढ़ रही है। जब समय तेजी से बढ़ रहा है तो वस्तु कैसे चलेगी? समय तेजी से बढ़ा लेकिन वस्तु की स्थिति कैसे है? ऐसे। ठीक। टाइम कैसे बढ़ रहा है? तेजी से बढ़ रहा है टाइम, लेकिन वस्तु की जो स्थिति है वो धीरे 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 इंप्रूव कर रही। तो आपको ग्राफ किस पोजीशन का दिखाई देगा? आपको ग्राफ इस पोजीशन में दिखाई, इस स्थिति में दिखाई। क्लियर? जब टाइम भी तेजी से बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, उसके साथ में जो वस्तु की स्थिति है वो तेजी से मूव कर रही है, तो उस केस में आपको ग्राफ कैसा दिखाई देगा? उस केस में आपको ग्राफ इस तरीके, इस प्रकार का दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। जब वस्तु का समय भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ जो वस्तु की पोजीशन है, स्थिति है, वो तेजी से मूव हो रही है, तो कैसा दिखाई देगा? इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर? नेक्स्ट, आगे है स्थिति समय ग्राफ से वेग का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए, स्थिति समय ग्राफ से हम वेग का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए, वेग के लिए हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। वेग कहते हैं ए को, तो ए बराबर, अब मान लीजिए पहली वाली स्थिति में हमें वेग निकालना है। जब हमारा समय t1 है तो वस्तु की स्थिति क्या? x1। जब हमारा समय t2 है तो वस्तु की स्थिति क्या? x2।
इसके लिए दोनों के बीच में जब हम वेग को निर्धारित करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना निकल के आएगा हमारा, स्मॉल a बराबर x2 माइनस x1। दूसरी में से पहले वाली को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, विस्थापन निकल के आता है अपॉन समय t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को। जब हमें वस्तु का त्वरण फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, वस्तु की दो स्थितियों को माइनस कर देंगे, दूसरी वाली में से पहले वाली को माइनस कर देंगे, सिमिलरली समय को दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से हम डेल्टा x अपॉन डेल्टा t में प्राप्त होता है। ये क्या मिल जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं वस्तु के स्थिति समय ग्राफ की सहायता से। क्लियर। नेक्स्ट, किसी स्थिर वस्तु का स्थिति समय ग्राफ, मतलब वस्तु, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु कैसी है, स्थिर है। जब वस्तु का स्थिति समय ग्राफ लेकिन स्थिर है, वस्तु कैसी है, स्थिर वस्तु के लिए, स्थिर वस्तु के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसा है, वस्तु तो स्थिर है। जब वस्तु स्थिर है अपनी पोजीशन पर, ये x, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, तो उस पोजीशन में आपको ग्राफ कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में x अक्ष के पैरेलल चलता हुआ दिखाई देगा। पोजीशन तो ये है, यहीं थी वस्तु और यहीं की यहीं पर है, समय तो बढ़ रहा है बस, तो उस पोजीशन में आपको ग्राफ कैसा प्रतीत होगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। नेक्स्ट, स्थिति समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना। जब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी टी स्क्वायर कैसे, जब त्वरण की वैल्यू कैसे हो, ज्यादा हो, ये है। जब त्वरण की वैल्यू कैसी हो, अधिक हो, त्वरण धनात्मक कह सकते हैं हम इसे, त्वरण धनात्मक के लिए कैसा ग्राफ आएगा, इस प्रकार से निकल के आएगा, ये 0, ये t, ये हमारा x। इट मींस d2x अपॉन dt स्क्वायर इज ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। जब त्वरण धनात्मक होगा तो t का आपको कैसी दिखाई देगी, ऊपर की ओर चलती हुई दिखाई देगी, और जब त्वरण ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, अवमंदन कहते हैं, तो कैसा त्वरण दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से त्वरण दिखाई देगा। ये धनात्मक त्वरण के लिए, और ये हमारा ऋणात्मक त्वरण, dx d2x अपॉन dt स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0, मतलब यहां पर कैसा मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, यहां कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। क्लियर। ये हमारा स्थिति समय ग्राफ की सहायता से पोजीशन में, वेग में, त्वरण में संबंध है। क्लियर। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।